हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सभी मनुष्य का जीवन जो है किसी न किसी तरह से एक सुरक्षा के घेरे में होता है, जिसकी वजह से हम चैन की सांस ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर को भी एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि उसे वायरस और मेलवेयर से बचाकर रखा जा सके और कंप्यूटर में रखे गए सभी डेटा किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के हाथ न लग सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फायरवॉल क्या है, यह कैसे काम करती है और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि फायरवॉल क्या है। फायरवॉल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, फायर और वॉल। फायर का मतलब होता है आग और वॉल का मतलब होता है दीवार, यानी कि वैसी दीवार जो बिल्डिंग को आग लगने से बचाती है। जैसे कि दीवार के एक तरफ आग लगा हो तो वो दीवार क्या करती है, आग को दूसरी तरफ फैलने से रोकती है। तो कुछ इसी तरह से फायरवॉल जो है इंटरनेट की दुनिया में काम करता है। तो फायरवॉल जो है एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर या डिवाइस को बाहरी अटैक्स जैसे कि वायरस और हैकर से बचाती है। दोस्तों, आज इंटरनेट पर सब कुछ है, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे थ्रू अनजाने में जो है किसी गलत लिंक या वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर में अननोन सोर्सेस में कई फाइल्स या ऐप्स जो है कंप्यूटर में उसके इंस्टॉल होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो वही जो है, या फिर आप जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं, अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ जो भी वायरस होता है वह आपके कंप्यूटर में आ जाता है और जितने भी फाइल्स होते हैं हमारे सिस्टम में इंपॉर्टेंट फाइल्स, उसे वह नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जब आप किसी वेबसाइट पे भी जाते हैं या कोई किसी लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो उसके थ्रू भी जो है हमारे कंप्यूटर में जो है वायरस आता है। लेकिन फायरवॉल के होते हुए यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फायरवॉल जो है एक दीवार की तरह काम करता है, जो ना तो किसी सुरक्षित डेटा को कंप्यूटर के आने देता है और ना ही बाहर जाने देता है। मतलब कि जहां है वह संक्रमित जो फाइल होता है उसे उस फाइल्स को वहीं पे रोक देता है। ऐसे में ना तो कोई वायरस कंप्यूटर के अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। मतलब कि हैकर्स भी जो है आपके कंप्यूटर से डेटा चोरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फायरवॉल जो है बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है, फायरवॉल प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पे इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। अब ये प्री डिफाइंड रूल्स क्या होते हैं? फायरवॉल के पास जो है एक रूल्स होते हैं और इसी रूल्स के आधार पे जो है फायरवॉल अपना काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि कोई एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो अथराइज्ड पर्सन है उसे वो बिल्डिंग के अंदर आने देते हैं और जो अनअथराइज्ड पर्सन है उसे बाहर ही रोक देते हैं। तो कौन अथराइज्ड पर्सन है और कौन अनअथराइज्ड पर्सन है, इसे जानने के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड के पास एक रूल होते हैं, जिसके बेसिस पे ही वह जो है इन पर्सन्स को आने जाने की परमिशन देता है। या जैसे कोई ऑफिस हो और ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उन कंप्यूटर में जो है एक रूल बनाया गया फायरवॉल के अंदर कि कोई भी स्टाफ जो है फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो यूज नहीं कर पाएगा, या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप से कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो जो है सिस्टम में नहीं आ पाएगा। तो अगर कोई स्टाफ यूज करना चाहे फेसबुक व्हाट्सएप तो वो जो है किसी भी कंप्यूटर पे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो है एक फायरवॉल के अंदर नियम बना दिया है, रूल बना दिया है कि कोई भी जो स्टाफ जो है फेसबुक व्हाट्सएप का यूज नहीं कर सकता है। तो ठीक इसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का काम होता है, यानी कि फायरवॉल के पास भी एक रूल होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी डेटा पैकेट हो या फाइल्स हो उसे आने जाने की वो परमिशन देता है। तो फायरवॉल के पास जो है जो नियम्स बनाते हैं उस फायर को हम बदल भी सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस नियम को चेंज भी कर सकते हैं। तो फायरवॉल आने या जाने वाले ट्रैफिक को किस किस पैरामीटर पर अलाउ करेगा और किन पैरामीटर पर डिसअलाउ या ब्लॉक करेगा, ये सब कुछ जो है प्री डिफाइंड रूल्स में बताया गया होता है। तो इस तरह से जो फायरवॉल जो है अपना काम करता है। अब सवाल यह उठता है कि फायरवॉल काम कैसे करता है, हाउ डज फायरवॉल वर्क।
तो फायरवॉल जो है आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि फायरवॉल इंटरनेट और होम नेटवर्क के बीच में अवेलेबल है, यानी कि इंटरनेट जिसे हम पब्लिक नेटवर्क कहते हैं और होम नेटवर्क जिसे हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। तो फायरवॉल जो है पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के बीच दीवार की तरह काम करता है, यानी कि सुरक्षित और असुरक्षित नेटवर्क के बीच अनऑथराइज्ड डेटा ट्रांसफ़र को रोकता है और नेटवर्क से जुड़े जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसे यह सेफ रखता है। जैसे कि जब आप किसी बैंक या ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलते हैं और ये सारे कंप्यूटर्स जो है एक नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि उस ऑफिस या बैंक में जितने भी कंप्यूटर है उसे हम प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। यानी कि प्राइवेट नेटवर्क कहने का मतलब है कि उस बैंक या ऑफिस के जो एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी है उस बैंक या ऑफिस के, उन्हीं तक यह नेटवर्क जो है प्राइवेट नेटवर्क जो है सीमित रहता है। यानी कि इस प्राइवेट नेटवर्क का जो है उस बैंक या ऑफिस के एम्प्लॉय ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इस नेटवर्क से जुड़ा कोई कंप्यूटर पब्लिक नेटवर्क हो, यानी कि जैसे पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट हो, कोई अगर हम दूसरा कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और डेटा का जो है आदान प्रदान यानी डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, तो सारा डेटा जो है वो फायरवॉल से होकर गुजरता है। यानी कि फायरवॉल जो है हर एक डेटा पैकेट को चेक करता है। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट से जैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं प्राइवेट नेटवर्क में अपना पर्सनल कंप्यूटर में, तो यहाँ से इंटरनेट के थ्रू जैसे ही हम डेटा को यहाँ पे सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो फायरवॉल जो बीच में एक दीवार की तरह काम करता है, यह फायरवॉल जो है उस डेटा पैकेट को चेक करता है, उस फाइल्स को चेक करता है और जितने भी असुरक्षित फाइल होते हैं जो जिसमें कि वायरस उस डेटा पैकेट्स को रोक देता है। यानी कि ये चेक करता है कि जो आपके सिस्टम के लिए सही हो उस डेटा पैकेट्स को वो आने देता है, और उसे लगता है कि ये डेटा पैकेट्स हार्मफुल है आपके सिस्टम के लिए, तो फायरवॉल जो है उस डेटा पैकेट्स को वहीं पे रोक देता है। यानी कि वैसा फाइल ना तो अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। यानी कि इंटरनेट से जैसे ही हम डेटा पैकेट यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं पर्सनल कंप्यूटर प्राइवेट नेटवर्क में, तो फायरवॉल जो है अगर उसे लगता है कि डेटा पैकेट सही है आपके सिस्टम के लिए सही है तो उसे यहाँ पे आने देता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल जो आप देख रहे हैं ये डेटा पैकेट सेफ है तो उसे आने दिया हमारे प्राइवेट नेटवर्क में। रेड सिग्नल आप देख रहे हैं कि उस डेटा पैकेट्स में वायरस है तो उसे यहीं पे फायरवॉल जो है रोक देता है। उसी तरह से अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क में भी कोई ऐसा फाइल हो, कोई ऐसा डेटा पैकेट हो जिसमें कि वायरस हो, तो फायरवॉल उसे भी पब्लिक नेटवर्क की तरफ नहीं जाने देता है, उसे फायरवॉल जो है वहीं पे रोक देता है। तो इस तरह से फायरवॉल जो है वैसे डेटा पैकेट को ना तो अंदर जा सकता है और ना ही बाहर आ सकता है। तो इस तरह से मतलब कि नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो जब कोई अनऑथराइज्ड यूजर या हैकर नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है और किसी कंप्यूटर से डेटा चोरी करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल जो है उसे वहीं पे पकड़ लेता है और नेटवर्क में घुसने से पहले ही रोक देता है। तो इस तरह से न तो हैकर नेटवर्क में घुस पाता है और ना ही डेटा चोरी कर पाता है। मतलब कि फायरवॉल जो है हैकिंग से सेफ्टी यानी सुरक्षा प्रोवाइड करता है, सेफ प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो है फायरवॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के काम क्या है। वैसे तो अब आप समझ चुके होंगे कि फायरवॉल के क्या काम होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट से अनऑथराइज्ड इनकमिंग डेटा पैकेट्स को प्राइवेट नेटवर्क में एंट्री करने से रोकता है। यानी पब्लिक नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, अगर इंटरनेट से कोई ऐसा डेटा पैकेट अनऑथराइज्ड डेटा पैकेट्स है जिसमें कि वायरस हो तो वो प्राइवेट नेटवर्क में जो है जाने से रोकता है। कौन रोकता है? तो फायरवॉल रोकता है। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट नेटवर्क के अनवांटेड सॉफ्टवेयर और फाइल्स को पब्लिक नेटवर्क में एंट्री करने से रोकता है। अगर आपके प्राइवेट नेटवर्क में भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसी फाइल्स है जो कि पब्लिक नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फायरवॉल जो है उसे वहीं पे रोक देता है। यानी कि फायरवॉल जो है दोनों तरह से काम करता है। एक तो वो पब्लिक नेटवर्क से वैसी फाइल्स या डेटा पैकेट्स को जिसमें कि वायरस हो वैसे
डेटा पैकेट्स को प्राइवेट नेटवर्क में जाने से रोकता है। और दूसरा कि प्राइवेट नेटवर्क में अगर आपका कुछ ऐसा डेटा पैकेट्स है जिसमें कि वायरस हो तो उसे पब्लिक नेटवर्क में जाने से रोकता है। थर्ड पॉइंट, इंटरनेट से हैकर द्वारा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भेजे गए अनवांटेड डेटा को भी फायरवॉल रोकता है। यानी कि हैकर के थ्रू जो डेटा भेजे जाते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट डेटा को चोरी कर सकता है, आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, उन हैकरों से भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है फायरवॉल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको फायरवॉल से रिलेटेड जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके।